हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। पूरा कोर्स हमने कंप्लीट किया है, प्लेलिस्ट तैयार है, रोज एक नया वीडियो लेक्चर आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 48। इसके पहले हम 47 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये है कैश क्रॉप्स का सेकंड पार्ट। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट देखे थे, तो हम शुरू करते हैं इसको। अगर हम टी की बात करें तो सबसे पहले 1834 में विलियम बेंटिक ये टी इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, वैसे पहले भी टी होती थी पर जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन था वो 1834 में विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ। और कहाँ पे? ये आसाम के वैली में लगाई गई। एक्चुअली देखें, टी तो हमारी इंडिजिनस है चाइना की, मतलब चाइना में ही सबसे पहले टी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। अब कुछ कंडीशंस हम देखें कि यहाँ इंडियन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि टी के लिए सूटेबल है। हमारी एनुअल रेनफॉल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच। टेम्परेचर बहुत ही हाई होना चाहिए और ये चाय हमेशा स्लोप्स में होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी रूट्स होती है इनमें कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए। मतलब इन्हीं के रूट्स में पानी डाल दिया, पानी भरा, भाई पानी फ्लो होता रहे, जाता रहे, सूखता रहे, आता रहे, जाता रहे। इसलिए हमेशा स्लोप्स बेस्ट होती है ये प्रोडक्शन के लिए। अगर हम सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल जहां जहां होगी वहां वहां टी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और किस चीज का प्रोडक्शन होता है लेटराइट सॉइल में टी के सिवा? तो वो है हमारा टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस। तो ये चारों चीजें ऑलमोस्ट एक ही जगह पाई जाती हैं, क्योंकि अब सॉइल जहाँ की एक तरह की होगी वहाँ कंडीशन ऑलमोस्ट एक जैसी होंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनमें से रहता है। टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात कर ले कि जहाँ पे इंडिया में टी का प्रोडक्शन होता है, तो वो है हमारा आसाम। आसाम में 50% होता है पूरे इंडिया का। तो आसाम में कहा, जो एक हमारी ब्रह्मपुत्र वैली है और एक सुरमा वैली है। अब ये ब्रह्मपुत्र वैली और सुरमा वैली कहाँ है ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। ठीक है, फिर कहाँ होता है? ये होता है हमारे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दार्जिलिंग टी की बहुत फेमस है। फिर हमारा होता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु हमारा पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट में। इस वाले कोस्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मालाबार है, को पता होगा। और अगर नहीं पता है तो भी आप प्रीवियस लेक्चर जाइए, रिविजिट करिए, पढ़िए, फ्री है सारे लेक्चर। जल्दी से जाके आप इनको तैयार कर सकते हैं, बहुत छोटे भी। मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन कहाँ पे है हमारा टी का? तो वो है हमारा आसाम में। तो हमने देखा आसाम में कहा ब्रह्मपुत्र वैली और सुरमा वैली। फिर है हमारा वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कहा दार्जिलिंग, ठीक है, और जलपाईगुड़ी में, ये भी हमारा वेस्ट बंगाल में ही आता है। फिर है हमारा कूच बिहार, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में हमारे यहाँ नीलगिरी में होता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन कहाँ पे, तो वो है हमारा नीलगिरी में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा चाइना में। और चाइना के बाद इंडिया, और इंडिया के बाद कीनिया में। अच्छा, कीनिया में जहाँ इसका प्रोडक्शन होता है वहाँ पास में एक पोर्ट है जिसका टी पोर्ट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां से टी पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाती है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी पढ़ेंगे तो मैं मैप्स में आपको दिखा के अच्छे से समझाऊंगा। एक्सपोर्ट में नंबर 1 कौन है? तो सबसे ज्यादा चाय हमारी एक्सपोर्ट होती है कीनिया से, फिर होती है चाइना से, और फिर होती है हमारी श्रीलंका से। ठीक है, अब इंडिया में इतना चाय होती है तो क्या होता है भाई, इंडिया में इतनी चाय होती है पर इंडिया में इतनी चाय कंज्यूम भी होती है भैया। सुबह शाम चाय, गेस्ट आ गए तो चाय, हॉस्पिटल में है तो चाय, घूमने गए तो चाय, हर जगह चाय। कंजम्पशन टी का बहुत ज्यादा है। अगर हम ब्लैक टी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है। तो अब हम बात करेंगे कॉफी की। कॉफी को हम हिंदी में कहवा भी कहते हैं। ठीक है, ये जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं भी शॉक रह गया था। अब ये इंडिजेनस कहाँ की है? ब्राजील की। मतलब ये पाई जाती है ब्राजील में, शुरुआत इसकी उगने की वहीं हुई थी। अब 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि बाबा बुदान जो थे वो गए थे अरब, तो वहां से ये लेके आए थे कॉफी के पेड़। और इन्होंने जहाँ आके कर्नाटक में जहाँ पे ये पेड़ लगाए वो थे बाबा बुदान हिल्स। जिन पहाड़ में लगाए उनका नाम रख दिया गया बाबा बुदान। कॉफी का 68% प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ कर्नाटक में होता है, और फिर होता है हमारे यहाँ केरला में। वर्ल्ड में कई तरह की कॉफी पाई जाती है, पर इंडिया में हमारे बेसिकली 2 तरह की कॉफी है, एक है अरेबिका, एक है रोबस्टा।
तो अरेबिका है हमारी 60% और रोबस्टा पाई जाती है 40%। अब जो मोका है वो यमन में पाई जाती है, जैसे ब्लू माउंटेन है ये जमाइका में पाई जाती है। टॉप 3 कंट्रीज प्रोडक्शन में है तो सब ज्यादा है ब्राजील, फिर है वियतनाम और फिर आता है हमारा इंडोनेशिया। अब जैसे चाय है तो चाय जो है हर 3 साल में तीसरे साल में फ्रेश लीव्स देता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल उसमें नई पत्तियां आती हैं और फिर वो उगती रहती है। हर तीसरे साल में उसमें नई पत्तियां आती है। वैसे ही कॉफी में जो बीन्स आती हैं वो हर चौथे साल आती है, ठीक है। तो हमें पता है कि टी तो लीव्स के थ्रू होती है और कॉफी के बीन्स आती हैं, ठीक। अब हमारे पास है टोबैको। इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, थोड़ा कंट्रोल करके रखे इमोशंस। तो ये टोबैको कहाँ से आना शुरू हुआ था? अमेजोन वैली से। भाई ये अमेजोन.com वाला नहीं है आपका, ये अमेजोन वैली है साउथ अमेरिका में। तो वहां से ये आना शुरू हुई थी। 2 वैरायटी होती है टोबैको की, ठीक है। एक होती है निकोटियाना टोबैकम जो कि इंडिया में पाई जाती है, इसीलिए बोलते हैं ना कि उसमें निकोटीन बहुत ज्यादा है इसलिए। और एक होता है रस्टिका, ठीक है। रस्टिका इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। कौन लेके आया था टोबैको? टोबैको लेके आए थे पोर्टुगीज, ठीक है। और पोर्टुगीज कब लेके आए थे? जब हमें जहांगीर साहब थे, ठीक है। साहब बोल दिया मतलब समझ लो, ठीक है। जब जहांगीर थे यहाँ पे तब ये लेके आई गई थी। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है? देखो जहां सब ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं सब ज्यादा तंबाकू खाया जाएगा, चाइना और फिर आता है इंडिया, ठीक है। नो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 1 मई 2024 को। देखिए इसको अच्छे से याद रखना है कि नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, ठीक है। मुझको लगता है 1 मई। ओके, आज 1 मई ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज नो टोबैको डे ही है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, यस टुडे इज 1 मई। आज लेबर डे भी होता है। तो अब ये कोई नहीं बोलेगा कि लेबर डे है तो टोबैको डे रख दिया, लेबर से ज्यादा तम्बाकू खाती है। देखो ऐसे याद तो रख सकते हैं हम वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जूट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फाइबरस होते हैं, ठीक है। उनमें लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉटन, कॉटन के तो छोटे फाइबर्स होते हैं, पर जैसे हमारा जूट, पटसन, मेस्टा, सनाए, ये सब जो चीज है प्लांट्स हैं, इनकी फाइबर बहुत लंबे लंबे होते हैं। जूट के फाइबर तो काफी लंबे होते हैं। इसका मेन प्रोडक्शन जूट का अभी इंडिया में हमारे यहाँ बैग्स बनाने के लिए होता है। 70% ऑफ इंडिया जूट जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल में बनता है। तो हमारा जितना भी जूट आता है इंडिया में सारा वेस्ट बंगाल से आता है। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ सब ज्यादा होता है इंडिया में? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वहां पे सबसे ज्यादा जूट होता है। अब देखिए जूट में नंबर 1 कौन है प्रोडक्शन में? वो है बांग्लादेश। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेन एरिया था हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जब ये पार्टीशन हुआ तो ये चला गया हमारा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश है तो छोटा सा, पर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बहुत ज्यादा है उधर। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो मैक्सिमम वहीं पे, इसीलिए वहाँ पे जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इस तरह से हमने हमारे कैश क्रॉप्स पूरे पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है हमारा हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़िया है, रीच बढ़ती है हम लोग की भी, है ना। तो रीच बढ़ती है तो अच्छा लगता है एंड वी गेट मोटिवेशन। और प्लीज कुछ तो कमेंट करो अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज आप लोग कमेंट करते हो। जैसे मेरे को कल किसी का कमेंट आया, उन्होंने बोला कि आप हमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दो क्लास 10th की। मैं बोला श्योर। मैं उससे बोला कब चाहिए आपको लेक्चर? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे ये लेक्चर चाहिए, आप कल से दे दो। तो टुडे आई रिकॉर्ड फॉर हिम और कल देखिएगा मैं उसके लिए लेक्चर लेके आऊंगा। आपको भी कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल डू दैट आल्सो। थैंक यू सो मच।